नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। बिहार में जारी अटकलों पर रोक लग गई है। इंडिया अलायंस को लगा बड़ा झटका। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस फैसले के साथ ही बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया है। अब नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफे का फैसला जदयू विधायक दल की बैठक में लिया था। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि अब इस्तीफे का वक्त आ गया है क्योंकि उनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के मंत्री उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यही कारण है कि नीतीश ने एक बार फिर पलटी मार दी। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चाहे उनकी सहयोगी पार्टी राजद हो या बीजेपी। मुख्यमंत्री हर बार नीतीश ही बनते हैं और इस बार भी एनडीए के साथ मिलकर नीतीश ने आने वाले चुनाव में अपने मुख्यमंत्री पद को सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में सबसे पहली बार मार्च 2000 में आए थे। उस वक्त नीतीश की सरकार केवल 7 दिन ही चली और बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाते हुए एनडीए के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश को पूर्ण बहुमत मिला और वे दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2005 के बाद नीतीश कुमार 2010 में भी एनडीए के सहयोग से तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। इसके बाद उन्होंने 2014 में चुनाव से पहले बीजेपी के फैसले पर विरोध जताते हुए अपना गठबंधन तोड़ लिया। उस वक्त उन्हें राजद और कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रहे थे। 20 महीने तक चले इस गठबंधन में राजद के महत्व से असंतुष्ट नीतीश 2016 में फिर से सुर्खियों में आए। एक बार फिर उनका झुकाव भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर हुआ, जबकि गठबंधन में शामिल दलों ने इसका विरोध किया था। इसी बीच सीबीआई द्वारा लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने के बाद उनके गठबंधन से निकलने का रास्ता बन गया। इसके बाद नीतीश ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा था क्योंकि सीबीआई के आरोप पत्र में तेजस्वी का भी नाम शामिल था। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन वाली सरकार को समाप्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फिर से भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुछ साल बीजेपी के साथ मित्रता निभाते हुए नीतीश ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी पर आपत्ति जताई। कई मतभेदों के बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार विधानसभा में भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नई सरकार राजद और कांग्रेस सहित 9 पार्टियों का गठबंधन है, जिसके बाद जदयू भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिल गई और नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही राजद से तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। तब से नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने INDIA के गठबंधन से अपने आप को किनारा कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यह छवि जनता की नजरों में खराब हो चुकी है। जनता उन्हें पलटू कुमार, दल बदलू कुमार जैसे नाम दे रही है क्योंकि ये वही नीतीश हैं जो महागठबंधन में रहकर कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लोग भी मीडिया के सामने कह रहे थे कि नीतीश के लिए एनडीए का हर दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन आज नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी के लोग ही उन्हें बधाई दे रहे हैं। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जनता की नजरों में भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक राजद या इंडिया गठबंधन की ओर से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। आने वाले समय में कौन सा मोड़ लेगी बिहार की राजनीति, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आप भी स्ट्रीट बस पर नजर बनाए रहिएगा। नमस्कार। बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने
आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर शपथ कब तो लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी, तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया।